Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So this is the second part of the second chapter electrostatic potential and capacitance and जो capacitance वाला portion है वो हमारा बचा था तो वो हम आज cover up करेंगे। तो सबसे पहले start करते हैं with the capacitance कि वो actual में होती क्या है। तो देखो इसका फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है। अभी आया कहाँ से, हमें पता है अगर कोई भी एक कंडक्टर है उसे मैं चार्ज दे रही हूँ तो इट लीड्स टू द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल और इन द राइज इन इट्स पोटेंशियल। तो विच मीन्स मैं उसे जितना चार्ज दे रही हूँ उतना ही उसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो उनका डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो यहाँ पे से Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी, तो C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। ये फॉर्मूला आ गया, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड वैसे भी काफ़ी सिंपल सा है। अब यहाँ पे यूनिट की बात करें तो कूलम पर वोल्ट या फिर इसकी यूनिट होती है हमारी फैराड। अब कैपेसिटेंस की यहाँ पे एक और डेफिनेशन हो सकती है कि कितना चार्ज वो होल्ड कर पा रहा है। जैसे कैपेसिटी है तो सपोज़ आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितना रिटेन कर सकते हो अपने दिमाग में, वो आपकी कैपेसिटी हो गई है, ठीक है। कितना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो वो आपकी कैपेसिटी है। तो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है कोई भी कंडक्टर, वो उसकी कैपेसिटी हो गई या फिर उसकी कैपेसिटेंस हो गई, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। अब हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था अर्थ का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, जिसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लो। तो यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर में ले लेती हूँ, इस पे सपोज मैं प्लस क्यू चार्ज देती हूँ। तो प्लस क्यू चार्ज जब मैं इसे देती हूँ तो इसके आउटर मोस्ट जो सरफेस है उसमें क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओ इसका सेंटर है, सपोज इसकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है वो चार्ज जब मैंने प्लस क्यू चार्ज इसे दिया है। तो सेंटर पे अगर मैं जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। तो ये आ गया। देन उसके बाद हमें तो कैपेसिटेंस निकालनी है ना, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू बाई वी, तो क्यू अपॉन वी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Q से Q कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता तो यहाँ पे K इंट्रोड्यूस हो जाता। अगर हम एयर और वैक्यूम की बात करें तो उस केस में K की वैल्यू 1 होती है। अगर मेटल की बात करें तो उस केस में इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे अगर K की वैल्यू 1 है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। अगर K भी है वहाँ पे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर। तो ये दो फॉर्मूलाज आ जाएंगे यहाँ पे। इट्स वेरी सिंपल। देन इसके बाद अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। तो वैसे तो आपको फॉर्मूलाज याद होंगे, एक होता है हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अब इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। सपोज़ ये मेरे पास मेरा कैपेसिटर है। कैपेसिटर अगर हम कहें तो कैपेसिटर क्या होता है, जिसमें एक हमारे पास प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी है नेगेटिवली चार्ज, और ये चार्ज को होल्ड कर रहा है या फिर इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रखा है अपने प्लेट्स के बीच में। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसे स्मॉल चार्ज डी क्यू देती हूँ तो कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा। हमें पता है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W कितना होगा, V इंटू क्यू। अब स्मॉल चार्ज दे रही हूँ तो डी क्यू, ठीक है। और जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, स्मॉल ही होगा, dw। तो कंप्लीट वर्क कितना होगा, उससे पहले हम क्या देखेंगे, हमें पता है C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो V क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं। तो अब ये आ गया dw, और मुझे कंप्लीट वर्क निकालना है ना तो इंटीग्रेट करा देते हैं। तो Q बाई सी इंटू डी क्यू, तो 1/c बाहर ले लेती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ Q कितना होता है, इंटीग्रेशन इसका Q स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे Q स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ Q स्क्वायर बाई सी। ये आ गया है। बाकी वैल्यूज पुट कर दो। Q के बदले मैं क्या पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, CV, तो हाफ CV का कंप्लीट होल स्क्वायर, तो विच मीन्स ये कैंसिल हो गया, तो हाफ CV स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, और देन V स्क्वायर देखते हैं हम। V क्या है हमारा, Q स्क्वायर बाय C, तो अगेन वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो C के बदले में Q बाई V पुट कर देती हूँ, तो ये कैंसिल हो गया। W इज इक्वल्स टू हाफ क्यू वी आ गया। तो ये तीन हमारे फॉर्मूलाज हैं।
हाफ क्यू वी, एंड ये जो वर्क डन है वो ही किस में चेंज हो जाएगा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी में, विच मीन्स जो हमारा फॉर्मूला है वो वही आएगा। तो आई होप ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 फॉर्मूलाज हैं, डेरिवेशन कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। देन इसके बाद है कैपेसिटर, मैंने बता दिया कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर में बेसिकली हमारी 2 प्लेट्स हैं, इसी को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहते हैं। देन उसकी कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करेंगे, तो जिसमें 2 प्लेट्स हैं जिनमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है एंड उसे यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कराने के लिए। इसके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं, जैसे कि एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम कह सकते हैं, एसी को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो एलसी ऑसिलेशंस होते हैं हमारे उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इसकी कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, या फिर अगर वहाँ पे के की वैल्यू 1 है यानी कि एयर या फिर वैक्यूम भरा है इसके बीच में, तो उस केस में वैल्यू कितनी हो जाती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये सपोज ये डायग्राम ले लेते हैं, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके जो बीच का डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का वो कितना है, डी है, एंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कुछ इस तरह से बने होते हैं ये। तो एक जो प्लेट है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, ए है, एंड सपोज डाइलेक्ट्रिक के है, ठीक है। एंड ये भी अभी हम देखेंगे कि जब कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है तब क्या होता है, पार्शली भरा जाता है तब क्या होता है, अगर वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ही नहीं है, एयर या फिर वैक्यूम है, तब क्या फॉर्मूला होगा, वो सब अभी हम देखेंगे। तो ये चीज़ें हमने सबसे पहले नोट डाउन कर ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा ना, जिसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, इस वाले से इस वाले पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये गॉस थ्योरम से हमने डिराइव किया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए होता है, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे हमारा डाइलेक्ट्रिक भी है तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। तो ई की वैल्यू हमारी आ गई है। देन उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, सी का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी। वी और ई में कोई रिलेशन अगर आपको याद हो तो वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, यानी कि डिस्टेंस वाला हमने देखा था, मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होता है। तो वी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, सॉरी यहाँ पे क्यू आएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो क्यू अपॉन ये वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी आ गया। अब देखो अगर यहाँ पे ये के नहीं होता तो सी की वैल्यू क्या आ जाती, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। बिकॉज अगर एयर या फिर वैक्यूम है तो उस केस में के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये तो बहुत सिंपल है। देन इसके बाद जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको जब पार्शली इमर्स किया जाता है तब क्या फॉर्मूला होता है, अब उसे देखते हैं बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक, अब हम वही लेते हैं जैसे हमने लिया था कि ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। जो चीज़ें हमने वहाँ पे पुट करी थी वही है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डी है, बट अब यहाँ पे मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया है, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसकी थिकनेस सपोज कितनी है, टी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली हैं। अब यहाँ पे देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जहाँ पे हमारा डाइलेक्ट्रिक नहीं प्रेजेंट है उसकी वजह से, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच मीन्स क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक सिर्फ यहाँ पे है, तो इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगी। तो विच मीन्स क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। उसके बाद जब हम V1 और V2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो V1 इसकी वजह से है, तो डिस्टेंस कितना आएगा जहाँ पे नहीं रखा गया है, बिकॉज यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है ना, तो यहाँ पे नहीं रखा गया है। कितने एरिया में नहीं रखा गया है, ये कंप्लीट D है, सिर्फ इतने में रखा गया है, तो कितने में नहीं रखा गया है, D माइनस टी पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D माइनस टी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। देन देखो उसके बाद V2 में E2 इंटू टी ही आएगा, क्यों, बिकॉज E2 यहाँ पे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड जहाँ पे प्लेस किया गया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितने में प्लेस किया गया है, सिर्फ इतने में, थिकनेस कितनी है उसकी, T, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया, T आ गया। तो अगेन यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इंटू टी। अब इसके बाद जो टोटल V है वो कितना होगा, V1 प्लस V2 ही होगा, तो दोनों को ऐड करा देते हैं इंटू डी माइनस टी प्लस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। अब यहाँ पे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पे क्या बचा, डी माइनस टी प्लस यहाँ पे क्या बचा, T बाय के, ठीक है। ये आ गया, ये आ गई V की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, C, तो C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी,
डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, जो हमारा फॉर्मूला आया था ना वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, ये वाला फॉर्मूला। अगर देखो जो डाई इलेक्ट्रिक है वो कंप्लीट एरिया में इंसर्ट किया गया है, मतलब ये पूरे वाले में, तो पूरी जो हमारी थिकनेस है, ये जो हमने टी कंसिडर कर रखी है ना, यहाँ पे सिर्फ टी एरिया में हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है। अगर पूरे एरिया में प्लेस कर दिया जाए तो उस केस में ये जो टी है यही तो डी होगा ना, विच मीन्स टी इज इक्वल्स टू डी आ जाएगा यहाँ पे। तो डी माइनस डी प्लस डी बाय के, ये तो सबसे पहले मेरा कैंसिल हो गया, के ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे से भी डिराइव हो गया, राइट। तो विच मीन्स अगर हम पार्शली इमर्स कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है। और ये भी तब है जब सिर्फ एक पार्शली इमर्स किया गया है। अगर बहुत सारे, मतलब जैसे एक सपोज यहाँ पे है, देन एक मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दे रही हूँ, एक यहाँ पे, इसकी थिकनेस सपोज T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसकी थिकनेस T3 है। तो उस केस में क्या होगा, जो फॉर्मूला है Q बाय, यहाँ पे से देख लेते हैं, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस, अब कितने हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3, अगर वो चलता जाए तो T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन, जितने भी हमने उसके बीच में डाल रखे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। अब ज़रूरी नहीं है ना, बिकॉज कि तीनों का ही जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेम है। अगर सेम है तो K, अगर डिफरेंट है तो K1 K2 K3 एंड सो ऑन, जितने भी हमने वहाँ पे इंसर्ट कर रखे हैं। तो आई होप ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। देन यहाँ पे है हमारी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है द एनर्जी और द टोटल एनर्जी ऑफ एनी कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम भी कंसिडर कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई एनर्जी डेंसिटी की, द एनर्जी ऑफ एनी कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। जो इसका फॉर्मूला आता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अब डिराइव कैसे कर रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे यू जो है उसका फॉर्मूला हमने देखा था हाफ क्यू वी, ये हमने देखा था। अब मुझे देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और ई चाहिए, विच मीन्स उससे ही रिलेटेड कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। मुझे पता है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए, तो क्यू आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये पुट कर देती हूँ इंटू वी। तो वी हम कैसे ला सकते हैं, देखो सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और मैं यहाँ पे वी के बदले एक और फॉर्मूला भी तो पुट कर सकती हूँ ना, बिकॉज मुझे क्या चाहिए यहाँ पे ई चाहिए, तो मैं वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, ये भी तो पुट कर सकती हूँ। तो इसके बदले मैंने क्या पुट कर दिया, ई इंटू डी। अब यहाँ पे इसको मैं साथ लिख लेती हूँ, और ए इंटू डी, एरिया इंटू डिस्टेंस, ये क्या होता है, ये वॉल्यूम ही तो होती है ना। वॉल्यूम ऐसे समझ सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होती है, हाइट यानी कि कोई ना कोई डिस्टेंस, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके वॉल्यूम ही आएगा। तो ये मेरा वॉल्यूम है, तो यू बाय वी हाफ इंटू, अब यहाँ पे सिग्मा इंटू ई है, सिग्मा के बदले में क्या पुट कर सकती हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कैपेसिटर का क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा के बदले में क्या पुट कर सकती हूँ, ये पुट कर सकती हूँ ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो मेरा यू डैश है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई स्क्वायर। तो मेरा डेरिवेशन आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था ये वाला, v इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये वाला यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास एक और डेरिवेशन आता है, जो कि है अगर हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उस केस में क्या होता है। नाउ लेट्स सी वो वाला डेरिवेशन, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। तो सपोज़ ये मेरा C1 कैपेसिटर है, ये C2, एंड इस पर चार्ज इनिशियल Q1 था, इस पर Q2 था, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 है और इसका V2 है, ठीक है। एंड देन इसको पैरेलली जोड़ा गया है। अब देखो अगर किसी भी चीज़ को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका एक सेम पोटेंशियल होता है ना, तो विच मीन्स अब यहाँ पे आएगा कॉमन पोटेंशियल। तो जब भी इनको पैरेलल में जोड़ दिया है तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले तो हमारा कॉमन पोटेंशियल। तो हमें पता है v इज इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे c इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी होता है, वैसे ये q बाय सी होता है। q क्या है, टोटल चार्ज, इन दोनों को ऐड कर दिया है तो टोटल चार्ज कितना होगा, q1 प्लस q2, एंड टोटल कैपेसिटेंस बिकॉज ये पैरेलल में जोड़े गए हैं तो C1 प्लस C2। अभी हम वो वाला भी देखेंगे कॉम्बिनेशन दोनों का। तो यहाँ पे C1 प्लस C2, देन यहाँ पे हमें पता है Q इज इक्वल्स टू CV, तो मैं इसे C1 V1 लिख सकती हूँ और इसे C2 V2 लिख सकती हूँ।
तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया कॉमन पोटेंशियल का C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये होता है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। उसके बाद देखो जो एनर्जी लॉस वाला है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लॉस मतलब जब दोनों कैपेसिटर्स को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस होगा। अब देखो एनर्जी लॉस कितना होगा, सबसे पहले इसकी कुछ एनर्जी होगी ना हाफ C1V1 स्क्वायर एंड इसकी भी कुछ एनर्जी होगी हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, अब बिकॉज देखो इसको हमने कंप्लीट जोड़ दिया है तो अब इस केस में कितनी एनर्जी है, मतलब समझ में आ रहा है। पहले अलग अलग दोनों की जितनी थी उन्हें जोड़ो, देन अब जब साथ इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो इसकी जो एनर्जी है उन दोनों का जो सबट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली वो ही तो हमें एनर्जी लॉस देगा ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा, वैसे इसे डेल यू से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हाफ इंटू CV स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये तो वैल्यू हम एज इट इज़ पुट कर देते हैं माइनस हाफ। अब यहाँ पे C क्या होगा, C क्या है टोटल कैपेसिटेंस, दोनों को जोड़ा है तो टोटल कितनी हो गई है C1 प्लस C2। V जो है कॉमन पोटेंशियल है, वैल्यू कितनी है ये यहाँ पे पुट कर देते हैं C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब देखो C1 प्लस C2 और नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया हाफ में कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे C1V1 का होल स्क्वायर प्लस C2V2 का होल स्क्वायर माइनस ऊपर तो स्क्वायर ही रहा ना तो इसका स्क्वायर कर देते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और नीचे एक C1 प्लस C2 बचेगा। तो अब यहाँ पे देखो मैं LCM ले लेती हूँ, LCM कितना आएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले C1 इससे मल्टीप्लाई होगा, आप ये खुद एक बार करके देख सकते हो, मैं जल्दी जल्दी कराती हूँ। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, देन प्लस अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, देन माइनस बिकॉज ये माइनस सबके लिए है तो अब माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ पे भी वही है, देन ये और ये वैल्यूज़ तो मेरी हो गई कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ मेरे पास बची है, अब क्या बचा है ये और ये, इन तीनों में मुझे C1 C2 कॉमन दिख रहा है ना तो मैं उसे बाहर ले सकती हूँ। अंदर क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और नीचे क्या है C1 प्लस C2। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया है V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर का, या फिर आप इसे V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, जिसकी भी वैल्यू बड़ी हो वैसे भी जो भी वैल्यू आएगी स्क्वायर में देन वो पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा एनर्जी लॉस का क्या आ गया है ये, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी लॉस का जो हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन है हम वो देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। देन यहाँ पे है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सबसे पहले सीरीज़, देन उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल। जैसे हमने देखा था रेजिस्टर्स में, सीरीज़ में ये होता है ना, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। सपोज़ ये एक मेरा कैपेसिटर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, इन तीनों को मैंने सीरीज़ में जोड़ दिया है। मैं बहुत रफ डायग्राम्स एंड ऑल बना रही हूँ, आप अच्छे से बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो भी चार्ज की वैल्यू होगी वो तो सेम रहेगी ना, विच मीन्स Q रिमेन सेम हेयर। क्या चीज़ चेंज होगी, इसका V1 होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसका V2, इसका V3, एंड इनकी जो कैपेसिटेंस है वो भी सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो बिकॉज V1 V2 V3, तो जो टोटल V होगा वो क्या आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या होगी हमें पता है, C इज इक्वल टू Q बाय V, तो V की वैल्यू Q बाय C, तो Q बाय C1 आ जाएगा बिकॉज Q की वैल्यू तो सबके लिए सेम है, Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। अगेन C इज इक्वल टू Q बाय V, तो V की वैल्यू Q बाय C हो जाएगी, तो यहाँ पे Q बाय C पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे से अगर मैं Q कॉमन ले लूँ, Q बाय C इज इक्वल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये कैंसिल हो गया, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, या फिर जितने भी आपको गिवन होंगे ये आ जाएगा सीरीज़ वाले में हमारा फॉर्मूला। तो काफ़ी सिंपल सा है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सेकेंड जो है वो है पैरेलल वाले में। अब पैरेलल वाले में क्या आ जाएगा यहाँ पे, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार कैसे होगा। अगर सपोज़ ये है, ये मेरे आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है, तो अगर कोई भी चीज़ पैरेलल में होती है तो क्या चीज़ उसमें सेम रहती है, उसमें हमें पता है V सेम रहेगा। ठीक है, तो V सेम है, यहाँ पे Q1 चार्ज जाएगा। अगर सपोज़ इस तरह से कुछ हमने इसे कनेक्ट करा रखा है, मान लो इस तरह से कुछ
ठीक है। देन यहाँ पे वापस आके देन इस तरह से कुछ कनेक्टेड है। डायग्राम में बहुत रफ सा बना रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। तो यहाँ पे टोटल जो चार्ज आया है वो Q भेजा है हमने, ऊपर Q1 गया, यहाँ Q2 गया, यहाँ Q3 गया, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही होगा, राइट। तो अब यहाँ पे V जो है वो हमारा क्या है, सेम है। अगेन C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V होता है। तो Q इज इक्वल्स टू CV आ जाएगा। तो यहाँ पे CV, यहाँ पे C1V प्लस C2V प्लस C3V। V क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो गया, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। सो ये भी हमने कर लिया पैरेलल वाला। अब इस चैप्टर में आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपका छोड़ दिया हो, एंड इसमें जो भी टॉपिक्स है मैंने ट्राई किया है जल्द से जल्द मैं कवर अप करा सकूं। इसके अलावा अगर आपको MCQ वीडियो चाहिए है, प्लेलिस्ट पे जाओ, MCQ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है फॉर बोथ द चैप्टर्स। आई होप वो आपको हेल्प करे। इसके अलावा कोई डाउट होगा यू कैन कमेंट डाउन, आई ट्राई कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।